गुरुग्राम के रियल एस्टेट मार्केट में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ प्रोजेक्ट आते जाते रहे, बिल्डर बदलते रहे, मार्केट साइकिल ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन एक नाम है जो हर फेस में रिलेवेंट रहा, वो है डीएलएफ। चाहे बात हो अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंसी जैसे डीएलएफ कमेलियाज और डीएलएफ अरालियाज, या फिर कमर्शियल लैंडमार्क जैसे डीएलएफ साइबर सिटी और साइबर हब। डीएलएफ ने गुड़गांव के लैंडस्केप को सिर्फ डेवलप नहीं किया, उसे शेप किया। सवाल ये नहीं है कि डीएलएफ बड़ा बिल्डर है, सवाल ये है डीएलएफ गुरुग्राम की मार्केट को कंट्रोल कैसे करता है। क्या ये सिर्फ लैंड बैंक का गेम है या फिर प्लानिंग, टाइमिंग और एग्जीक्यूशन का। इस वीडियो में कोई हाइप नहीं, सिर्फ फैक्ट्स, मार्केट रियलिटी और बायर पर्सपेक्टिव। एंड तक देखिए, क्योंकि गुरुग्राम को समझने के लिए डीएलएफ को समझना बहुत जरूरी है। मैं हूं शैली मदान। पिछले कई सालों से एनसीआर रियल एस्टेट मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व और एनालाइज कर रही हूं। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, बायर और इन्वेस्टर को इन्फ्लुएंस नहीं, फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पर एजुकेट करना। आज हम बात कर रहे हैं डीएलएफ ग्रुप की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डीएलएफ गुरुग्राम के रियल एस्टेट इकोसिस्टम में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। डीएलएफ का गुरुग्राम से कनेक्शन एक्सीडेंटल नहीं था। जब दिल्ली का एक्सपेंशन लिमिट पे पहुंच रहा था, डीएलएफ ने अर्ली स्टेज में गुरुग्राम के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया। उस टाइम पर प्लान सिटी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस थी और रिस्क हाई था। यही डीएलएफ का लॉन्ग टर्म विजन काम आया। डीएलएफ के लॉन्ग टर्म अप्रोच के पीछे लीडरशिप का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। ग्रुप के चेयरमैन राजीव सिंह के अंडर डीएलएफ ने रियल एस्टेट को सिर्फ प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इकोसिस्टम लेवल पे देखना शुरू किया। इसी वजह से डीएलएफ का फोकस हमेशा शॉर्ट टर्म सेल्स से ज्यादा प्लान डेवलपमेंट, एसेट्स क्वालिटी और पेशेंट ड्रिवन ग्रोथ पे रहा। और गुरुग्राम जैसे मार्केट में ये अप्रोच टाइम के साथ एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन गई। डीएलएफ की लीडरशिप ने शुरू से ही गुरुग्राम को एक लॉन्ग टर्म प्ले के रूप में देखा, इसलिए यहाँ डिसीजन सिर्फ करंट डिमांड पे नहीं, फ्यूचर सिटी प्लानिंग को ध्यान में रख के लिए गए। लार्ज लैंड पार्सल एक्वायर किए गए प्लानिंग के साथ, ना कि इमीडिएट सेलिंग के लिए। गुरुग्राम का मॉडर्न रियल एस्टेट ब्लूप्रिंट काफी हद तक डीएलएफ के प्लानिंग डिसीजन से शेप्ड हुआ। डीएलएफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है लैंड बैंक, लेकिन सिर्फ लैंड ऑन करना गुरुग्राम को कंट्रोल में करना नहीं था। स्मार्ट मूव तब था जब लैंड को कब, कैसे और किस सीक्वेंस में लॉन्च करना है। इस डिसीजन से डीएलएफ ने गुरुग्राम में रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ऑफिस हब्स, रिटेल स्पेस सबको एक इकोसिस्टम की तरह डेवलप किया। इसका रिजल्ट ये रहा कि डीएलएफ के एक प्रोजेक्ट का सक्सेस दूसरे प्रोजेक्ट की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। अगर गुरुग्राम की मार्केट को सच में समझना है तो डीएलएफ के कमर्शियल पोर्टफोलियो को इग्नोर नहीं किया जा सकता। डीएलएफ साइबर सिटी जैसे हब्स ने मल्टीनेशनल कंपनीज अट्रैक्ट की, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, रेजिडेंशियल डिमांड को स्टेबल बनाया। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि कई बिल्डर पहले घर बनाते हैं फिर डिमांड ढूंढते हैं। डीएलएफ पहले जॉब्स और ऑफिस लाते हैं, फिर होम्स नेचुरली सेल होते गए। यही स्ट्रेटेजी डीएलएफ को साइक्लिकल मार्केट से ज्यादा इम्यून बनाती है। गुरुग्राम में एक अनस्पोकन रियलिटी है, डीएलएफ जब प्राइस बढ़ाता है मार्केट फॉलो करती है। इसका रीजन सिर्फ ब्रांड नहीं है, रीजन है प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, डिलीवरी क्रेडिबिलिटी, एसेट्स क्वालिटी। डीएलएफ प्रोजेक्ट्स प्राइस सेंसिटिव बायर के लिए नहीं होते, ये प्रोजेक्ट उन बायर के लिए होते हैं जो स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म वैल्यू चाहते हैं। इसलिए डाउन टर्न के टाइम भी डीएलएफ के प्राइस क्रैश नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा स्टैग्नेट करते हैं। ये कहना गलत होगा कि डीएलएफ पे कभी क्रिटिसिज्म नहीं आया। हाई प्राइसिंग, लिमिटेड अफोर्डेबिलिटी और सिलेक्टिव बायर फोकस, ये सब कंसर्न मार्केट में डिस्कस होते रहे हैं, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस समझना जरूरी है। क्रिटिसिज्म और क्रेडिबिलिटी लॉस एक चीज नहीं होती। डीएलएफ ने कभी मास मार्केट वॉल्यूम चेस नहीं किया, उनका मॉडल हमेशा सिलेक्टिव और कंट्रोल रहा और इसी वजह से उनके प्रोजेक्ट डिलीवरी और मेंटेनेंस के मामले में कंपैरेटिवली स्टेबल रहे। सिंपल जवाब है नहीं। डीएलएफ उन बायर के लिए आइडियल है जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग चाहते हैं, प्रीमियम इकोसिस्टम वैल्यू समझते हैं, प्राइस से ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी प्रेफर करते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन या बजट डील ढूंढ रहे हो
तो डीएलएफ शायद आपके लिए राइट फिट ना हो। और रियल एस्टेट में राइट फिट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन का मैच। डीएलएफ गुरुग्राम को हेड इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सबसे ज्यादा फोकस प्रोजेक्ट बनाता है। डीएलएफ इसलिए सुपीरियर है क्योंकि उनके पास लैंड है, उनके पास जॉब इकोसिस्टम है, उनके पास प्राइसिंग डिसिप्लिन है और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस है। रियल एस्टेट में पेशेंस ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। अगर आप गुरुग्राम रियल एस्टेट को समझना चाहते हो तो सिर्फ लिस्टिंग मत देखिए, पहले ये समझिए कि मार्केट को मूव कौन करता है। और गुरुग्राम के केस में डीएलएफ सिर्फ एक बिल्डर नहीं, एक मार्केट फोर्स है। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट बेस्ड न्यूट्रल रियल एस्टेट एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ शैली मदान, आपकी ट्रस्टेड रियल एस्टेट एडवाइजर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डेवलपर, एक और रियलिटी चेक के साथ। इन्वेस्ट स्मार्ट, लिव बेटर।